नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। तो दर्शकों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में राहु के बैठने से जातक की कुंडली व उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यदि राहु किसी भी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हों तो उस जातक की क्या मनोदशा होती है तथा क्या प्रभाव डालते हैं। तो दर्शकों, जब कुंडली के अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति के मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। वह चिंतित रहता है कि आखिर मेरे जीवन में क्या घटने वाला है। दर्शकों, कुंडली का अष्टम भाव ही विचित्र होता है और उस पर यदि राहु हो तब तो परेशानी और बढ़ जाती है। बचपन से ही ऐसा राहु जातक में विभिन्न स्थितियां पैदा कर देता है। अक्सर जातक को संगति में पड़ जाता है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु जातक को इतना जिज्ञासु बना देता है कि जिनको जानने के लिए कभी कभी जातक गलत लोगों का साथ भी पकड़ देता है और तरह तरह की बातों को वो समझ लेता है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये रास्ता सही है या नहीं है। अतः जिस भी जातक की कुंडली में अष्टम में राहु हो तो माता पिता को चाहिए कि ऐसे बच्चे पर बहुत ध्यान दें, उसे अकेलापन न महसूस होने दें और अपने परिवार में मिक्स करके रखें, उसके साथ अधिकतर समय बिताएं ताकि वो अपने मन की प्रत्येक जिज्ञासा आपसे बताए। आप उसे डांटे नहीं बल्कि प्यार से उसकी हर जिज्ञासा को शांत करें और उसे सही रास्ता बताएं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बच्चा गलत रास्ते पर भी चल सकता है। राहु अकेलापन भी देता है। अष्टम का राहु आपको सही होते हुए भी आप पर झूठे लाछन लगवा सकता है। अष्टम में राहु हो तो व्यक्ति यही विचार करते रहते हैं कि किस तरह से अधिक धन मिले। इसके कारण कभी कभी गलत रास्ते पर यह जातक चल पड़ते हैं। जुआ, सट्टा आदि रास्तों को भी अपना लेते हैं, जिससे जो जमा पूंजी तथा बुजुर्गों की प्रॉपर्टी होती है वो भी गंवा बैठते हैं। तब ये राहु जातक को अर्श से फर्श पर ले आता है। अतः इनको धन कमाने के लिए पढ़ लिख कर ही सही रास्ता अपनाना चाहिए। अपने मन को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। अष्टम भाव कुंडली का एक रहस्यों से भरा भाव है। हमारी जिंदगी के गुप्त रहस्य हैं, वो सब हम 8th हाउस से जानते हैं। व्यक्ति का पूर्व जन्म में व्यक्ति क्या था तथा यह जन्म क्यों मिला, उसे गुप्त शक्तियाँ मिलेंगी या नहीं, ये 8वें भाव से ही जाना जाता है। तथा व्यक्ति की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सत्य है, उसकी मृत्यु वह भी 8वें भाव से ही जानी जाती है। जहाँ मानव जीवन में गुप्त शब्द आता है, वह 8वें भाव से ही जानी जाती है। इसीलिए यदि राहु 8वें भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव को और भी रहस्यमयी बना देते हैं, क्योंकि राहु स्वयं में एक रहस्यमयी छाया ग्रह है। अतः यह भाव और भी सशक्त हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि 8वें भाव में राहु के जातक का जन्म परिवार के किसी बुजुर्ग के दोबारा आने का संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही गुप्त सिद्धियों को महसूस करता है। ज्यों ज्यों व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उन गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करके जन कल्याण भी करने लगता है। 8वें भाव का राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाएं भी करवाता है। 8वें भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति का रुझान ज्योतिष, स्वामिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट आदि अवश्य बनाता है। ऐसे व्यक्तियों का अंतर्ज्ञान या सेंस पावर बहुत अच्छा होता है। कुछ भी होने वाली घटनाओं का ज्ञान ऐसे जातकों को पहले से ही हो जाता है। 8वें भाव के राहु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर होती है। यह भाव विदेश का भाव होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास वाणी की भी सिद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति यदि अपने जबान से किसी को
कुछ कह देते हैं तो वह अक्सर सच हो जाता है। इसलिए ऐसे राहु वालों को किसी से भी कुछ भी सोच समझकर बोलना चाहिए। यहाँ बैठकर सातवीं दृष्टि से धन भाव को भी देखते हैं। यह सातवीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, अतः धन भाव का कुंडली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह भाव संचित धन का भाव होता है, अतः यहाँ कोई भी राशि हो और कोई भी लग्न हो, परंतु राहु की दृष्टि के कारण 35 या 40 की आयु के पश्चात जातक बहुत धन एकत्र करता है। यहीं बैठकर राहु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान अर्थात सुख भाव पर पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति के भौतिक सुख, घर, वाहन, धन आदि का सुख उसे प्राप्त होता है। 8वें भाव का राहु का जातक अपने धन को सही स्थान पर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि 8वें भाव का राहु व्यक्ति के अंदर एक अच्छी सेंस पावर, इंटरनल सोच को जन्म देने वाला होता है। परंतु ये सभी लाभ ऐसे जातक को 35 वर्ष के पश्चात ही मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बना कर रखें, तो उनके जीवन में ऐसे राहु का बहुत लाभ मिलेगा। यदि वह अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं रखेंगे तो ये सारे लाभ नेगेटिव हो जाएंगे तथा इन अच्छे युगों का उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा तथा आपको हर तरह का नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति यदि पत्रकार आदि भी बने तो बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति में भी उन्हें बहुत सफलता मिल सकती है। हालांकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु अंत में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। कुछ उपाय भी हैं। यदि व्यक्ति के 8वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को अपने को सफल बनाने के लिए, राहु को अपने अनुकूल बनाने के लिए मंत्रों का जाप मानसिक रूप से करना चाहिए, बिना माला के। मानसिक जाप करने से ऐसा राहु आपकी कुंडली में सकारात्मक हो जाता है तथा व्यक्ति को बहुत अच्छे अनुभव कराता है। लोग इनसे ज्ञान लेने आएंगे तथा ये जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोज लेते हैं। तो दर्शकों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद।